हेलो फ्रेंड्स मु स्वागत जनाऊँगी आपण मान चैनल गवर्नमेंट जॉब क्रैकर एकेडमी को। आम पूर्व क्लास रे फिजिक्स किसी डिस्कसन करते। आज आम आउ कि क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आम वेरियस एग्जाम रे आसी सारी। आम आज ग्रेविटेशन उपर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन आम देखा। फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, इफ यू वेट 38 kg ऑन अर्थ व्हाट विल बी योर वेट ऑन द प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपन तुमर वेट केते रहबो जदि हमर वेट रोची 38 kg अर्थ रे मर्क्यूरी वेट केते हम पचारछि। आम जदि सॉल्व करवा ये देखा आम ता आगु आम देखा वेट ऑफ द अर्थ केते अछि देखा। मु कोन कहली हमको वेट ऑफ द अर्थ केते देछि। हमको ये वेट ऑफ द आमर वेट अर्थ रे वेट केते अछि 38 kg। आम जो देखिए हमको मर्क्यूरी प्लैनेट रे वेट केते हम हमको पचारछि। ता आगु आम जानिबा मर्क्यूरी प्लैनेट रो ग्रेविटी केते रहउछि। जेमति हमर अर्थ रो केते रहउछि इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेमिति हमर मर्क्यूरी प्लैनेट रो ग्रेविटी होछि स्क्वायर हो 0.378 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट आम मल्टीप्लाई करदे आम वैल्यू पुट करके आम चलो देखिए वैल्यू पुट करी देन आम डायरेक्ट कौन करवा वेट ऑफ मर्क्यूरी आम देखिए जदि शॉर्ट लिखिदे खाली मर्क्यूरी केते हम 9.8 इंटू 9.8 नु आम मर्क्यूरी केते 0.378 इंटू 38 कहीं आमर ग्रेविटी मर्क्यूरी केते रोचे 0.378 पर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एटा नोट कर नहीं तो इंपोर्टेंट पूरा आमर जमी अर्थ रही 9.8 आर मर्क्यूरी रोचे 0.378। आपको जब आम कैलकुलेशन करवा आम के 14.364 kg। सो आम ऑप्शन देखिए ऑप्शन आमर ये कौटी अच्छी। सो ये ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। देखिपे केमी सॉल्व है आम ए खाली जानवर अच्छी जमी अर्थ रमर अच्छी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी देन आम मर्क्यूरी केते मर्क्यूरी होची 0.378 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आमर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रो यूनिट हमको ये पचार जी आम देखा जी एटी हम कौन ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। आमर जी रो वैल्यू केते यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रो वैल्यू केते 6.67। ये क्वेश्चन भी आसो आगू सॉल्व कर नोट कर नहीं था 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रो स्क्वायर। स्मॉल जीरो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब मन रखा जिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमंग इज ए वीक फोर्स। ये जो अच्छी ऑप्शन एमध्य कौटा आमर वीक फोर्स आमको ये पचार आम जे देखा ये ऑप्शन ए अच्छी मोमेंटम फोर्स, ऑप्शन बी अच्छी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी अच्छी मास, ऑप्शन डी अच्छी शॉर्ट रेंज फोर्स। आम जो देखा जी हम ये ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। आमर ग्रेविटेशनल फोर्स होची गोटे वीक फोर्स एज कंपेयर टू ये जो तीन टा फोर्स देती होची वीक फोर्स होची कि ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं ना आमर ग्रेविटेशनल फोर्सटा बहुत स्मॉल मेजर करा जाए जोटा कि आमर वाटर ड्रॉपलेट हिसाब से मेजर करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एटा ग्रुप डी क्वेश्चन देखि पारथुए केमिति क्वेश्चन आछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। मु कोन कहली क्वेश्चन जेमिति हेले आसीबो कहितली डिस्कशन कला बेले पूर्व रे देखिथिले जो लिखिथिली। सो एठी हमकु पचारछि जी रो वैल्यू केते पचारछि। एठी हम जे देखिबा एठी ऑप्शन डी हे जो एठी करेक्ट आंसर 6.6734 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केते थर आसी रिपीट खाली एटा देखिथुए। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डजंट डिपेंड अपन क्या ग्रेविटी डिपेंड करने आमर यूनिवर्स
जदि आम देखा फास्ट आम देखा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ attraction of force between two body is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of distance between them. कौन कहली directly proportional to the product of mass inversely proportional square of distance between them. so जानि पारे एठी जदि आम देखिबा एठी कहा ऊपर डिपेंड करछ एठी मास ऊपर डिपेंड करछ सम ऑफ मास ऊपर सो एठी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास ऑप्शन सी जो डजन डिपेंड कहा पर डिपेंड करने जदि आम देखा डिपेंड कर प्रोडक्ट ऑफ देयर मास ऊपर डिपेंड कर डिस्टेंस बिटवीन ऊपर देम ऊपर डिपेंड कर ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऊपर डिपेंड कर जदि आम देखा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा ए फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आसीजो जी m1 m2 मास 1 मास 2 बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर फॉर्मूला ये आसीजो सो एठी ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर जोटा कि आमर डिपेंड करूनी आमर ग्रेविटी रो सम ऑफ देयर मास सम हबन एटी प्रोडक्ट हबो सो ऑप्शन डी है जो एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को अछि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज डबल यदि गोटे डिस्टेंस ऑफ बॉडी अच्छी तार डबल है जो डिस्टेंस एटी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन देम आमर फोर्स ऊपर इफेक्ट कौन पड़ो आमको से पचार आम जब फास्ट देखा आम फॉर्मूलाटा लिखिदेवा फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाय डी स्क्वायर आमर मेन फॉर्मूला हो जाइटा देन आम जब हम कौन कह डिस्टेंस डबल हो धर d1 टा इज इक्वल टू 2d2 हो आम जब d1 जगह वैल्यू पुट करवा दैट इम्प्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर हो ये सो आमको ये कौन आसीज फोर्स इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर हो 4d स्क्वायर हो 2 रो स्क्वायर हो सो 4d स्क्वायर आम कौन जानले फोर्स इज इक्वल टू 1/4 होची माने 4 टाइम्स हो जाउछी सो एठी आमको हे जो ऑप्शन को ऑप्शन हमर अछि देखिबा जदि हम एठी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डिक्रीज 4 टाइम्स डिक्रीज हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि ऑप्शन डी हे जो एठी करेक्ट आंसर देखि पारथो केमिति क्वेश्चन आछि डिस्टेंस कहि हम डबल करिया पे हम डिस्टेंस टा डबल कर देले नेक्स्ट हम जदि वैल्यू पुट करिया d1 जगह रे एटा स्क्वायर हे 4 हे गेला d2 स्क्वायर हे गेला तो आज कंपेयर टू d1 f1 f2 हे जो कोन 4 टाइम्स डिक्रीज हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि every object in the inverse attract another object with a force which is inversely proportional to the square of कौन स्क्वायर ऑफ आमर जे देखिबा हम डिस्टेंस हबो ना मास हम फार्मूला कौन जानते एफ इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू m1 फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखि देबा एटी m1 m2 बाय डी स्क्वायर जदी जे प्रोपोर्शनल उठेबा कांस्टेंट g बसेबा एटी सो डी स्क्वायर हबो पूर्व क्वेश्चन यहाँ d⁴ हम मु मे भी स्क्वायर लिखिदे सो यहाँ 4 हो d2 स्क्वायर सो यहाँ 4 हो सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करते तार फॉर्मूला यहाँ रहा फॉर्मूला आमको कौन कहला आमको ये क्या डिपेंड कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर देखुन तो फॉर्मूला हिसाब से केमती आसूची तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आमर व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल जदि मास डबल हो तार फोर्स ऊपर इफेक्ट कौन पड़ो हम देखिए आम डिस्टेंस उपर देकी आम डबल कर मास उपर डबल करवा जो मास डबल हो डायरेक्ट कहीदे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अच्छी ना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास रो प्रोडक्ट
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स डबल हो मास भी डबल हो ना किसी आ फॉर्मूला भी लिखा ना डायरेक्ट कर फोर्स जब डबल हम जदि F1 टा 2F2 हो तो मास भी डबल हो सो एठी ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डबल सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखुं केमती क्वेश्चन सॉल्व होची एटा जेई क्वेश्चन देखो आरआरबी जेई रो आसीची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द इनवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल का सहित फॉर्मूला लिखि दियो न जानि पारछ यदि एई तो कंटीन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करलिनी m1 m2 रो प्रोडक्ट मास रो प्रोडक्ट डिस्टेंस रो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ता माने एठी ऑप्शन सी हमर हे जो एठी करेक्ट आंसर फॉर्मूला बेसिस रही छे सो किछि क्वेश्चन आम डिस्कसन कले ग्रेविटेशन उपर आउ किछि क्वेश्चन डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्लास रे करवा किछि आउ किछि अछि जोटा कि प्रीवियस ईयर आसी सारछि सो थैंक यू।